अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा जी, आज मैं एक ट्रिक कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है टिकटॉक पर भी और यूट्यूब पर भी। तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कि मुझसे भी इस तरह के कबाब बनते हैं कि नहीं। तो ये मैंने चिकन का कीमा लिया है, चिकन बोनलेस मैंने ले ली थी। उसमें मैंने सारे के सारे जो प्याज़ होते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, मसाले वगैरह डाल लिए थे। क्योंकि गोश्त खा-खा के दिल थोड़ा-सा भर गया है, तो मैंने सोचा कि आज मैं चिकन के कबाब बना लेती हूँ। मगर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि किचन में काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। तो मैंने सोचा कि चलो ये जो ट्रिक है इसको मैं यूज़ करती हूँ, देखती हूँ कि ये कैसे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक मैंने गलती की है कि मैंने ऑयल कुछ ज़्यादा ही लगा लिया। मतलब इस जो जो शॉपर है इसमें मैंने कुछ ज़्यादा ही ऑयल लगा लिया था। वो बार-बार मुझसे जो ये कबाब का गोला है वो फिसल रहा था। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, मैं ट्राई करती हूँ, आप लोगों के सामने ट्राई करती हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा-सा ले लिया चिकन का कीमा। अब मैं रखूँगी इसके ऊपर। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर रखा है, पहली बात तो ये थी कि वो इससे फिसल रहा था क्योंकि मैंने हाथ पे भी ऑयल कुछ ज़्यादा लगा लिया था और इस गोले पर भी ज़्यादा लगा लिया था जो कि मुझसे फिसल रहा था। लेकिन ख़ैर ट्राई अगेन, मैंने एक दफ़ा ट्राई किया, वो ठीक नहीं बना। फिर दोबारा से जब मैंने कि यकीन करे कि मेरा तो दिल ही खुश हो गया। आप लोग देख सकते हो कि आप लोग के सामने ही मैंने फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही थी और माशाल्लाह से फ़ौरन से ही कबाब बन गया। ख़ैर थोड़ा-थोड़ा ज़रा मुरझाया हुआ है, गर्मी है, गर्मी से हम भी मुरझा गए हैं। तो ये मेरा कबाब जो है तो ये भी मुरझा गया था। अच्छा, फिर मैं साइज़ चेक कर रही थी, मैंने कहा कि थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा लग रहा था। मैंने उसको थोड़ा-सा कम किया है और अब मैं बार-बार ये ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। और जैसे ही मैं ट्राई करती कि यकीन करें कि मेरा तो दिल ही खुश हो गया। मैंने थोड़े ही टाइम में ढेर सारे कबाब बना लिए और बनाने को मेरा दिल भी चाह रहा था। तो ये आपके सामने ही है, फटाफट से कबाब बनते ही जा रहे हैं। हालाँकि जब हम लोग हाथ से बनाते हैं या फिर वो सीख में मैं कबाब डाल के बनाती हूँ तो उसपे काफ़ी मेरा टाइम लग जाता है। और अक्सर जब सीख से हम उतारते हैं तो उतारते-उतारते वो अक्सर कबाब टूट भी जाता है या फिर हाथ से एक जैसी शेप नहीं आती। कोई छोटे बन जाते हैं, कोई बड़े बन जाते हैं, कोई लंबे बन जाते हैं। तो ख़ैर इससे एक ही जैसी शेप इनकी आ रही थी। तो बस मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा चलो आज मैंने चिकन के बना लिए, फिर कुछ दिनों बाद मैं जो हूँ तो बीफ के बना लूँगी क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है अब दिन काफ़ी लंबे हो गए हैं। जब सुबह वो नाश्ता करते हैं, सुबह तो खैर नहीं होती, 1 बजे का टाइम होता है, उसके बाद फिर कुछ खाते नहीं हैं। तो शाम को 4-5 बजे उनको फिर भूख लग जाती है कि हमें कुछ खाने के लिए दे। तो बस ये होता है कि जो आपके पास जो रेडीमेड पराठे होते हैं वो फ्रीज़र में पड़े हों, फ्रिज में पड़े हों और साथ में फिर इस तरह के कबाब पड़े हों तो फटाफट से निकाल के आप कोई भी केचप लगा के, मायोनीज़ लगा के तो आप इस तरह के कबाब रेडी कर सकते हो। तो जी, यहाँ पर आपके सामने ही है, मैंने तकरीबन 1 किलो कीमा होगा फिर चिकन का या शायद उससे ज़्यादा होगा। तो उससे मैंने कबाब रेडी कर लिए हैं। इसको थोड़ी देर के लिए मैं रख लूँगी फ्रीज़र में। उसके बाद मैं फ्राई करती हूँ आप लोगों के सामने। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ, आपको एक सूट दिखाती हूँ जो मैंने पिछले व्लॉग में कुछ शॉपिंग की थी। तो मैंने सोचा कि कुछ शॉपिंग आप लोग को दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को भी आइडिया हो जाए कि किस किस्म के कपड़े आए हुए हैं। तो ये वाला सूट भी आजकल बड़े फ़ैशन में है, मतलब टिकटॉक पर भी बड़ी वीडियो इसकी चल रही हैं और वैसे भी काफ़ी ये इन है ये डिज़ाइन। शर्ट का जो पन्नी वर्क की शर्ट है, इसको किसी भी कलर में डाई करवा सकते हो। ये डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये अभी उनसे मैं कलर पूछूंगी। वैसे तो ये वाइट कलर का होता है, दुपट्टे के साथ कंट्रास्ट में डाई हो जाता है, लेकिन अब उनकी मर्ज़ी कि उन्होंने मतलब वाइट करना है या कोई भी कलर देना है। तो ये पन्नी वर्क की शर्ट है, 2.5 गज़ की शर्ट है और साथ में फिर मैं आपको इसका दुपट्टा भी दिखाती हूँ जो कि माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा लगेगा। आप लोग भी जैसे इसको देखेंगे आप लोगों के ज़हन में भी आएगा कि हाँ, इस तरह का सूट तो आजकल बड़े फ़ैशन में है। अच्छा, इसके साथ फिर हेवी दुपट्टा है। वैसे तो हम पन्नी वर्क के साथ जो दुपट्टे वगैरह लेते हैं तो उनके बॉर्डर बने होते हैं, मगर ये दुपट्टा भी हेवी दुपट्टा है। वैसे ये दुपट्टा शर्ट के लिए भी यूज़ हो सकता है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये डिज़ाइन बड़ा मशहूर है, इस वजह से इनके साथ यही दुपट्टे हैं। इनके ऊपर कुछ चिकनकारी का काम हुआ है, कुछ इस तरह के सितारे-मितारे लगे हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अब ये दुपट्टा मैं डाई करूँगी कोई भी कलर में, जैसे ही वो मुझे बताएँगी फिर मैं इंशाल्लाह जब स्टिच भी हो जाएगा तो फिर मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये है फुल सूट की लुक, मतलब शर्ट की लुक, साथ में ये दुपट्टा हेवी दुपट्टा है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ किचन में दोबारा से। मैंने कुछ देर के लिए कबाब रखे हुए थे फ्रिज में, अब उसको मैं निकाल लिया। अब मैं सोच रही थी कि इसको मैं थोड़ा-सा हाफ़ फ्राई कर लेती हूँ, फिर जब निकालने की ज़रूरत होगी फ्रीज़र से थोड़ी देर के लिए मैं निकाल लूँगी और थोड़ा ऑयल डाल के फिर दोबारा से मैं इसको मतलब ग्रिल कर लूँगी या फिर ओवन में गरम कर लूँगी। तो चिकन तो वैसे भी जल्दी पक जाती है, फिर बोनलेस चिकन और फिर जब इस तरह के कबाब को आप काफ़ी इस चॉपर में चॉप किए होते हैं तो ये तो काफ़ी जल्दी से मैंने इनको फ्राई कर लिया है। मतलब ऐसे फ्राई हो गए, तकरीबन पक ही गए हैं, अंदर से भी काफ़ी जूसी हैं और काफ़ी अच्छे हैं। तो बस यहाँ पर मैं सारे के सारे फ्राई कर लूँगी।
अब मैं जो ये डिस्पोजेबल मेरे पास एक पड़ा हुआ है जार सा, इसके अंदर मैं सारे के सारे रख लूँगी एयर टाइट, इसके ऊपर मैं रख के तो फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लूँगी। इस तरह की चीज़ें घर में पड़ी हों तो बड़ी सहूलत होती है। कभी कभी मेहमान आ जाते हैं अचानक से, चाय के साथ कुछ होता नहीं है तो बंदा चाय के साथ गर्म करके रख ले, या तो फिर सालन में आप टमाटर का पेस्ट बनाकर उसको थोड़ा सा पका के तो इसके अंदर रख लें तो काफ़ी सहूलत होती है। अच्छा, इसको फिर मैंने फ्रीज़र में रख लिए थे। अभी मैं पकाने के लिए मैं अपनी बेटी के लिए एक रोल बना रही थी, मैं निकाले हैं तो ये आप देख सकते हैं ये ढेर सारे कबाब थोड़ी देर में बन गए थे और फिर इसको मैंने फ्राई भी कर दिए थे। बस आपका तकरीबन आधा घंटा लग जाता है इस सारे काम में और सहूलत हो जाती है। तो बस इसको मैं दोबारा से फ्रीज़र में रख लूँगी और अभी मैं आ गई हूँ दोबारा आपको दिखाने के लिए। ये मैंने बनवाया है अबाया, ये वेलवेट का अबाया है। खैर मुझे तो भी बहुत गर्मी लग रही है, इसको तो मैं देख कर ही मुझे सही तरीके से गर्मी लग रही है, मगर जिस बहन के लिए मैंने बनवाया है तो वो आयरलैंड में रहती है, ज़ाहिर वहाँ का तो मौसम हमेशा से सर्द रहता है, तो उन्होंने मुझसे वेलवेट का अबाया बनाया है। अच्छा, ये वेलवेट का कपड़ा भी मैंने उनके लिया था और साथ में जो है तो भी स्टोन लगाए हैं। फिर मैंने इसको स्टिच भी कर लिया था। अब इंशाल्लाह कल मैं इसको डिस्पैच करूँगी, तो मैंने सोचा कि मैं पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो पाकिस्तान में तो हम इस तरह का अबाया पहनने के सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, जब सर्दी आती है तो सर्दी में पहन सकते हैं, मगर इन दिनों में तो यकीन करें कि बस वेलवेट के कपड़े को देखकर ही गर्मी लगने लगती है। अच्छा जी, तो ये फुल वेलवेट से बना हुआ है। यहाँ पर इसकी जो इस तरह की पट्टी सी लगाई हुई है, अच्छा पट्टी हमने डबल लगाई है, नीचे वाली पट्टी पे बटन लगा लिए हैं ताकि वो नज़र ना आए इस तरह का, और ऊपर पट्टी है तो ऐसे नहीं लगेगा कि बटन लगे हुए हैं और बटन हम लोगों ने लगाए हैं। तो ये नीचे तक फुल बटन लगे हुए हैं और माशाल्लाह काफ़ी लंबा अबाया है। तो ये स्टिच हो गया था, बस इसको भी मैं इंशाल्लाह कल ही डिस्पैच करूँगी। अभी तक पड़ा हुआ था क्योंकि जब मैं टेलर को कपड़े देती हूँ तो वो मुझे कहता है कि वेलवेट के कपड़े क्यों लेकर आती है, तो मैंने कहा है कि सारी की सारी मेरी जो बाही की बहनें हैं ये उन्हीं के कपड़े हैं। अच्छा, फिर स्लीव से हम लोगों ने इस तरह का सिल्क का कपड़ा लगा लिया था जिससे अच्छी फिनिशिंग आ जाती है, और कुछ बेल टाइप मतलब स्टाइल के इसके साथ स्लीव्स हैं। तो ये है उनका अबाया, अभी दिखाती हूँ। इसके साथ हम लोगों ने स्कार्फ भी रेडी किया है। अच्छा, नीचे भी फुल इस तरह के सिल्क का कपड़ा हम लोगों ने ब्लैक कलर का लगाया है ताकि थोड़ा सा हेवी हो जाए और फिनिशिंग आए, लुक अच्छी लगे। फिर ये मैंने साथ शेफून ब्लैक कलर का स्टॉल लिया था, जो स्कार्फ होता है वो मैंने लिया। अब थोड़ा सा इसकी इस्त्री मिस्त्री ख़राब हुए पड़े क्योंकि अबाया के साथ इसी तरह के पतले स्कार्फ आते हैं, और उसके दोनों साइडों पर हमने वही जो अबाया का कपड़ा है, जो वेलवेट का कपड़ा है, वो हम लोगों ने दोनों साइडों पर लगा लिया है। तो ये ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल रेडीमेड अबाया है। तो ये कबाया स्टिच होकर आया था, तो ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिए। और अभी ये सारे के सारे माशाल्लाह से कपड़े और भी आ गए थे, ये भी अभी मुझे डिस्पैच करने, क्योंकि इससे पहले वाले भी जो मैं आप लोगों को स्टोन वाले दिखाई थे वो भी तक मैंने नहीं भेजे। उनके साथ इनका ये वाला सूट भी था, ये आज मुझे मिला है, तो मैंने सोचा कि मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, इस तरह की अगर आप लोग को याद हो, मैंने साड़ी बनाई थी, यही कलर था, यही डिज़ाइन था। तो एक मेरी बहन है, उनको जो पाकिस्तानी में है, तो ये उनको वही कलर और वही डिज़ाइन में शर्ट दुपट्टा चाहिए थे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को खोलती हूँ। अच्छा, ये सिल्क कपड़ा है, इसकी मतलब लेंथ भी अच्छी लेंथ है, ये सिल्क कपड़ा है और साथ में सिल्क ही का दुपट्टा है। तो ये इस तरह की इसकी शर्ट है। शर्ट पर सारे के सारे इस तरह के बंचेस हम लोगों ने रेडी किए हैं, मतलब फुल स्टोन से भरे हुए, सिल्वर और गोल्डन दोनों मिक्स हैं, और थोड़ा थोड़ा गैप से हमने बनाए हैं क्योंकि इनका जो ये बंच ऊपर बने हुए शर्ट की थोड़ा सा दुपट्टे से बड़ा है ये बंच। तो ये हो गई शर्ट, मैंने आप लोगों को दिखा दिए क्लियर, आप लोगों को दिखा दिए। कपड़ा भी आप लोग देख सकते हो कि माशाल्लाह कपड़ा भी सिल्क का कपड़ा है, बहुत प्यारा कपड़ा है, बहुत प्यारा कलर है। इसके साथ अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका दुपट्टा। ये सी थ्रू तो नहीं है, लेकिन वैसे भी मुझे लगता है कि शमीज़ लगानी चाहिए, क्योंकि हर एक फैंसी के कपड़ों के नीचे मैं तो लाजमी शमीज़ लगाती हूँ, क्योंकि उससे कपड़े अच्छे हो जाते हैं। सही कि पसीना वगैरह आता है तो वो जो शमीज़ होती है सारा उसी में जज़ब हो जाता है, कपड़े हमारे साफ़ सुथरे रहते हैं। अच्छा जी, फिर इसके साथ हैवी दुपट्टा है। हैवी दुपट्टे से मतलब ये है कि फुल स्टोन लगे हुए हैं दुपट्टे पर, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है, 3.25 गज़ का दुपट्टा है। उस पर फुल इस तरह के स्टोन हम लोगों ने लगा लिए हैं, जिसे चट्टा भी कहते हैं, बारिश भी कहते हैं स्टोन की, वो हमने कर दी है। और बॉर्डर पे जैसे साड़ी के पल्लू था उसी तरह दुपट्टा भी सारे इसी तरह बॉर्डर हमने बना लिया है बंच से। अच्छा, ये भी थोड़ा सा छोटा है, जो शर्ट पे हमने बनाया तो वो थोड़ा सा हमने बड़ा बना दिए, क्योंकि शर्ट दुपट्टे में थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। और शर्ट इसकी ऐसी इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि अगर शर्ट पर भी हम फुल स्टोन लगाते तो फिर इतना मज़ा ना आता। अब शर्ट जो है तो वो इनके साथ, इस दुपट्टे के साथ, हेवी दुपट्टे के साथ बड़ी ज़बरदस्त लगेगी। तो ये कपड़े हैं, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और आप लोग ने भी अगर बनवाना चाहे तो स्क्रीन पर मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज करें और बिला खौफ आप ये कपड़े मुझसे मंगवा सकते हैं। क्योंकि ये इस बहन के पास इनके लिए मैंने 2 सूट पहले बनाए हैं और 3 अभी उन्होंने मुझसे बनवाए हैं, क्योंकि उनको जब उनके पास चीज़ गई है उनको अच्छी लगी है, पाकिस्तानी ही में है, तो उन्होंने मुझसे ये बनवाए। और बार बार वो कह रही कि इंशाल्लाह मैं जब भी इस तरह के कपड़े बनाऊँगी तो मैं आप ही से बनाऊँगी। बल्कि वो तो कह रही थी कि अल्लाह ताला ने
अल्लाह ताला ने मुझे आपका नंबर दिया है, आपसे मुझे मिलवाया है, तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती है, क्योंकि इस तरह के कपड़े तो कहीं पर भी नहीं बनते। आप तो बहुत मुनासिब रेट भी लगा रही हैं और बहुत प्यारे भी हैं। तो ख़ैर, ये तो हर किसी की अपनी मतलब दिल की बात होती है। आप लोग भी इतनी अच्छी होती है, इस वजह से आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो। और यकीन करें कि मुझे सारी मेरी जो बहनें हैं, चाहे पाकिस्तान में चाहे पाकिस्तान से बाहर है, वो इतना प्यार से मुझसे बात करती हैं कि मेरा भी दिल चाहता है कि मैं इनसे ही बात करती जाऊँ। अच्छा, फिर इसके बाद ये वाला सूट है, ये पहले भी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। इस तरह का सूट मैंने इनके लिए भी बनाया था। ये अब मेरी दूसरी बहन है, ये मैंने उनके लिए बनाया था। अब ये हमने शिफॉन पे बनाया है, ये डिज़ाइन शिफॉन पर बना हुआ है। ये भी 3.25 गज़ की शर्ट है और साथ में 3.25 गज़ का दुपट्टा है। इसमें भी हर कलर पे ये बन सकता है, मतलब जो शिफॉन होती है ना, क्रिंकल शिफॉन, ये वही कपड़ा है। इसमें भी हर कलर, जो कलर भी आप चाहें उन पे हम इस तरह का काम कर सकते हैं। और इसके साथ ये हो गया दुपट्टा भी आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। दुपट्टे के जो 2 पल्लू वाले साइड हैं, उन पे हमने शर्ट की तरह डिज़ाइन बनाया है और दरमियान में सारी की सारी बारिश, सारा का सारा छट्टा हमने लगा दिया है, जिससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वैसे शिफॉन भी अच्छा होता है, मतलब टिकने वाला दुपट्टा होता है, फिसलता नहीं है। तो ये कलर तो मैं बहुत बना चुकी हूँ। ख़ैर, इसमें मैंने और भी कलर बनाए थे, मैं लाइट कलर में भी बना चुकी हूँ। ये अब डार्क में मैं 2 एक ही जैसे मैंने बनाए हैं, मगर दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो बस ये भी हो गए सूट। अच्छा, इसको मैंने स्टिच भी करना है। ये जब इंशाल्लाह स्टिच होकर आएगा फिर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फ़िलहाल मैं आपको अनस्टिच में दिखा रही हूँ, ताकि आप लोग को आइडिया हो सके कि किस किस्म के कपड़े मेरे पास होते हैं। तो जी हो गए शिफॉन में, कलर भी बहुत प्यारा है, डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, स्टोन भी बड़े मजबूती से लगे हुए हैं। और कुछ कपड़े मैंने सादा जो सिल्क कपड़े दिखाए पिंक कलर में, उसमें मंगवाए हैं। उसमें भी मुझे चाहिए थे, तो वो मैं 2 सूट तकरीबन 7-7 गज़ में वो कपड़ा मैंने मंगवाया है। वो भी मैं आपके सामने ही खोलती हूँ। अच्छा जी, ये 2 कलर है, ये एक ब्राउन कलर है, ये भी 7 गज़ का कपड़ा है। और एक ग्रीन है, ये भी 7 गज़ का है। तो ये भी मैंने मंगवाए हैं, ये वही पिंक कलर है। इसमें भी कलर सारे के सारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये भी चाहिए मुझे काम के लिए, इन पे भी हम लोगों ने कुछ काम वाम करना है। तो ये ग्रीन कलर है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत ग्रीन कलर है। मैं इसका पिंक भी रख कर दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को कलर का आइडिया हो जाए कि इसमें ढेर सारे कलर हैं। वो तो खैर आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप लोग मुझसे बनवाना चाहेंगे तो फिर मैं आपको पिक्चर सेंड करूँगी कलर की। कोई भी कलर आपको पसंद हो तो इस पर किसी भी किस्म का डिज़ाइन हम कर सकते हैं। तो ये कपड़े माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कपड़ा है। तो एक ये ग्रीन हो गया, एक ये ब्राउन हो गया, जो कि यही पिंक वाला कपड़ा, ये तीनों एक ही कपड़े हैं। तो जी, यहाँ पर आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को कबाब की रेसिपी भी दे दी। अगर आप लोग भी मेरे तरीके से कबाब बनाएंगे तो मिनटों में आपके ढेर सारे कबाब बन जाएंगे। और ये कपड़े भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो बस जी, यहाँ तक मेरी वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।